शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 31। शाऊल की मृत्यु। फिलिस्तीनी इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे थे। इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भाग खड़े हुए। गिलबोआ के पर्वत पर मरे हुए लोग पड़े थे। फिलिस्तीनियों ने शाऊल और उसके पुत्रों का पीछा कर शाऊल के पुत्र योनाथन, अमीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। तब शाऊल के निकट घमासान युद्ध हुआ और तीरंदाज उसकी ओर बढ़े। शाऊल तीरंदाजों को देखकर थरथराकर कांपने लगा। शाऊल ने अपने शस्त्रवाहक को आज्ञा दी, अपनी तलवार खींच लो और मुझे मार डालो। ऐसा ना हो कि वे बेखतना लोग आकर मुझे भोग दें और मेरा अपमान करें। लेकिन उसके शस्त्रवाहक ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत डर रहा था। इस पर शाऊल ने अपनी तलवार खींचकर अपने को उस पर गिरा दिया। जब उसके शस्त्रवाहक ने देखा कि शाऊल की मृत्यु हो गई है, तो उसने भी अपनी को अपनी तलवार पर गिरा दिया और वह भी उसके साथ मर गया। इस प्रकार शाऊल, उसके 3 पुत्र, उसका शस्त्रवाहक और उसके सब सैनिक उसी दिन मर गए। जब मैदान के ओर यारदन के उस पार रहने वाले इजरायलियों ने देखा कि इजरायली सैनिक भाग रहे थे तथा शाऊल और उसके पुत्र मरे पड़े हुए हैं, तो वे अपने नगर छोड़कर भाग निकले। फिलिस्तीनी आकर उनमें बस गए। दूसरे दिन मरे हुए लोगों को लूटने के लिए फिलिस्तीनी आ पहुंचे। उन्होंने शाऊल और उसके 3 पुत्र को पा लिया जो गिलबोआ के पर्वत पर मारे गए थे। उन्होंने शाऊल का सिर काट लिया, उसका कवच उतार डाला और अपने देवताओं तथा लोगों को विजय की सूचना देने फिलिस्तीनियों के देश भर में दूत भेजे। उन्होंने उसके अस्त्र शस्त्र अस्तारा देवियों के मंदिरों में रख दिए और उसका शव बेतशान की 4 दीवारी पर लटका दी। फिलिस्तीनियों ने शाऊल के साथ जो किया था, जब गिलियाद के याशोब के निवासियों ने वह सुना, तब सब युद्ध योग पुरुष प्रस्थान कर और सारी रात चलकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की 4 दीवारी से उतार कर याबेश ले आए और वहां उनको जला दिया। फिर उन्होंने उनकी अस्थियां याबेश के झाऊ वृक्ष के नीचे दफना दी और 7 दिन तक उपवास किया।